आज कितने समय बाद वृंदावन हर्षोल्लास से परिपूर्ण लग रहा है। अरिष्टासुर का संकट भी टल गया, कान्हा और राधा भी घर लौट आए। और सत्य कहूं तो वन से लौटने के पश्चात वृंदावन भी कुछ अधिक ही विशेष प्रतीत हो रहा है ना कीर्तिदा? कीर्तिदा, क्या बात है? किस विचार में लुप्त हो? क्षमा कीजिए जीजी, मैं आप ही के मुख से निकली हुई एक बात का स्मरण हो गया मुझे। कौन सी बात? जीजी, कुछ समय पहले राधा के विवाह के विषय में मुझसे बात की थी, स्मरण है आपको? राधा इतनी सुंदर है, उसके विवाह के विषय में कुछ सोचा है तुमने? प्रतीत होता है कि कीर्तिदा को भी राधा के विवाह की चिंता सताने लगी है। और यदि यही बात है तो जो मेरा हृदय चाहता है वही कीर्तिदा का भी हृदय चाहता हो। हाँ, मुझे सब स्मरण है। ये भी कि मैंने तुमसे राधा के विवाह के विषय में बात की थी, और ये भी कि तुमने उत्तर दिया था कि राधा अभी विवाह के योग्य नहीं है और उसके विवाह का विचार अभी दूर है। हाँ जीजी, कहा तो मैंने यही था, परंतु जिस प्रकार राधा ने अपना उत्तरदायित्व लिया, कृष्ण के साथ खड़ी रही और वन की ओर चल पड़ी, ये सब देखकर मुझे लगता है कि अब मेरी राधा विवाह के योग्य हो गई है। कदाचित कीर्तिदा भी राधा का विवाह मेरे कान्हा से करना चाहती है। जीजी, आपने मेरी राधा को अपनी पुत्री समान प्रेम दिया है। हाँ। यदि आपको उसके योग्य कोई वर दिखे तो मुझसे अवश्य कहिएगा जीजी। मैं अपनी राधा के लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढना चाहती हूँ। बस अब शीघ्र ही यशोदा मैया माँ से कह दे कि उन्होंने कृष्ण को ही चुना है मेरे लिए। कीर्तिदा कान्हा के विषय में नहीं सोच रही है, इसलिए मैं अभी कान्हा का नाम नहीं ले सकती हूँ। अवश्य बताऊंगी कीर्तिदा, राधा भी तो मेरी ही है। ये क्या? यशोदा मैया ने माँ से कहा क्यों नहीं कि वो कृष्ण को ही मेरे योग्य समझती है? कहीं मुझसे समझने में भूल तो नहीं हो गई? मुझे शीघ्र ही पता लगाना होगा कि यशोदा मैया के मन में कृष्ण के लिए मैं हूं भी या नहीं। महादेव, ये प्रेम को समझना उतना भी सरल नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ये संसार बिना कहे तो समझता नहीं है। और कभी कभी हमारे मन में जो होता है वो हम कह नहीं पाते, और अगर कह देते भी हैं तो उसका कुछ और ही अर्थ निकल जाता है। उचित कहा गौरी। राधा और कृष्ण धरती पर अवतरित ही इसलिए हुए ताकि वो इस संसार को प्रेम और संबंधों के विषय में उचित ज्ञान दे सके। और तुम देखना गौरी, उचित समय आने पर माता यशोदा और माता कीर्तिदा दोनों ही राधा कृष्ण के मध्य के प्रेम को भी समझ जाएंगे। परंतु उससे पहले कुछ अन्य भी हैं जिन्हें समझाना है। आप किसके विषय में बात कर रहे हैं महादेव? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम महादेव। कहिए, कैसे आना हुआ? महादेव, मैं आपसे विशेष बात का चिंतन करने आया हूँ। मुझे उस पर आपकी राय चाहिए। राधा ने जो घोषणा की है, मैं उससे अत्यंत दुखी हूँ। वृंदावन आज कृष्ण का हृदय बन चुका है, इसलिए ये स्थान ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान होगा। मेरी संपूर्ण रचनाओं के समक्ष राधा ने वृंदावन को सबसे सुंदर स्थान कहा है, जो मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। ब्रह्मदेव, राधा और कृष्ण जो भी करते हैं, कहते हैं, उसके पीछे उनका आशय कभी भी अनुचित नहीं होता है। उनके प्रत्येक कार्य के पीछे, प्रत्येक वाक्य के पीछे केवल प्रेम ही होता है। आपका अर्थ है कि राधा ने जो कहा है वो अनुचित नहीं है? ब्रह्मदेव,
प्रत्येक प्राणी के लिए उसका स्थान, उसका परिवेश संसार में सबसे अधिक सुंदर स्थान होता है। जैसे पार्वती और मेरे लिए कैलाश से अधिक सुंदर स्थान पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। परंतु हम दोनों को ही देवी राधा की इस घोषणा से कोई भी आपत्ति नहीं। महादेव, आप स्वयं महाकाल हैं, आप सबका संहार करते हैं, इसलिए आपको राधा की घोषणा से कदाचित कोई समस्या नहीं है। किंतु एक सृजनकर्ता जिसने सृष्टि के प्रत्येक सजीव निर्जीव वस्तु की रचना की है, उसकी इस रचना के समक्ष यदि कोई यह कहे कि उसकी रचना सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो उसके हृदय पर आघात पहुंचेगा। इसलिए मैं राधा की घोषणा स्वीकार नहीं कर सकता महादेव, कदापि नहीं। ब्रह्मदेव, आप शांत हो जाइए। राधा का आशय आपको आहत करना कदापि नहीं था। यह तो तभी सिद्ध होगा देवी पार्वती, जब राधा अपनी कही हुई बात वापस लेगी। महादेव, मैं चाहता हूं कि आप अपने आराध्य श्री कृष्ण से इस विषय पर वार्तालाप करें। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, परंतु मैं अपने आराध्य से इस विषय में कुछ भी बात नहीं करूंगा। परंतु हाँ, मैं आपको कुछ करने से रोकूंगा भी नहीं। फिर मेरी रचना को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मुझे जो भी करना है मैं करूंगा। कृष्ण, चलो उठो, ये भी कोई विश्राम करने का समय है। क्या बात है राधा, तुम आ गए। तुम देखो इस नए वृंदावन को, कितना सुंदर है ये। शीतल पवन चल रही है, इस वृक्ष की छाया तो जैसे मैया के आंचल से पावन और प्रेम से परिपूर्ण है। आओ तुम भी विश्राम करो। मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आई हूँ, अब तो तुमसे सहायता मांगने आई हूँ। चलो उठो। ठीक है, कहिए राधा रानी, क्या इच्छा है आपकी? तुम्हें तो ज्ञात है ना कि मैंने कैसे यशोदा मैया के हृदय में अपना स्थान बनाया है, जिससे वो मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मेरी माँ के मन में अपने लिए स्थान बनाना होगा। एक क्षण, तुम्हें कैसे पता कि मैया ऐसा सोच रही है कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ ही होगा? कुछ कहा मैया ने तुमसे? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, किंतु मुझे ज्ञात है कि उनके हृदय में क्या है। हृदय में क्या? हृदय का क्या है? ये हृदय चंचल है राधा, कभी कुछ चाहता है तो कभी कुछ और चाहता है। हृदय में क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म का बोध होना आवश्यक है। और मैं तो सभी के लाग लपेट से परे होकर अपने कर्मों से सभी के हृदय पर राज करता हूँ। तो मैं मात्र तुमसे विवाह करने के लिए किसी से पाखंड तो नहीं करूंगा। तो तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? कदापि नहीं करूंगा। मैं तो इस रमणीय वृंदावन में विश्राम करूंगा राधे। लो तुम अपनी वृंदावन की सुंदरता का आनंद, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मेरी माँ का हृदय नहीं जीतते। तो बताइए देवगढ़, आप में से कौन कौन चल रहा है मेरे साथ श्री कृष्ण को समझाने? इस बात की पुष्टि करने की राधा अपने शब्द वापस ले ले। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, किंतु मैं आपसे सहमत नहीं हूं और इस विषय में मैं देवी राधा और श्री कृष्ण के साथ कोई चर्चा नहीं कर सकता। क्या महादेव और देवराज इंद्र की भांति आप सभी का भी यही मत है? जी ब्रह्मदेव, हमारा भी यही मत है। ब्रह्मदेव, मुझे अनुचित रूप से मत लीजिए। आप इस सृष्टि के रचनाकार हैं। हम आपकी रचना और आपका दोनों का ही सम्मान करते हैं, किंतु आपका यूं राधा के कहे शब्दों से आहत हो जाना, ये आपको शोभा नहीं देता प्रभु। कदाचित ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। और रहो इंद्र, ये मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व मेरी ही देन है, और तुम्हें क्या, कोई भी देवता हो उसका अस्तित्व मुझसे ही है।
यह मेरा नहीं अपितु राधा का अहंकार है जो इस तुच्छ वृंदावन को मेरी असंख्य रचनाओं से श्रेष्ठ मान रही है। अब मैं केवल राधा कृष्ण ही नहीं अपितु आप सभी को विश्वास दिलाकर रहूंगा कि वृंदावन इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना नहीं है। ब्रह्मदेव का क्रोध मुझे ये सोचने पे विवश कर दिया कि क्या ये सत्य में राधा का अहंकार है कि वृंदावन इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान है। देवी राधा जो भी कहती है, जो भी करती है, उसके पीछे केवल श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति छिपी होती है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ब्रह्मदेव उसे अनुचित समझ बैठे। उन्होंने सृष्टि की रचना की, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि कदाचित संसार में उनसे अधिक सुंदर रचना कोई कर ही नहीं सकता। अब तुम ही बताओ, ऐसे में यह अहंकार किसका हुआ, ब्रह्मदेव का या देवी राधा का? आप उचित कह रहे हैं महाराज, किंतु अब क्या होगा? ब्रह्मदेव के क्रोधित होने से जो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उससे सभी को एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली है। फिर वो चाहे ब्रह्मदेव हो, हम दोनों हो, या ये समस्त संसार हो। अब तो केवल श्री कृष्ण ही ब्रह्मदेव का क्रोध शांत कर सकते हैं। आदिशेष बलराम, एक विकट स्थिति आन पड़ी। आपको अतिशीघ्र जाकर श्री कृष्ण से वार्ता करनी होगी। मैया, राधा, देखो अब तुम मुझसे रुष्ट मत होना कि मैं यहाँ ये सारा काम अकेले कर रही हूँ। मैंने ही तुम्हारी सखियों से कहा था कि आज सबके लिए भोजन मैं स्वयं ही परोस दूंगी। मैं जानती हूँ, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि आज सबसे पूर्व भोजन आप ग्रहण करें। अरे मैं नहीं राधा, मैं तो सबके भोजन करने के बाद खाती हूँ, जानती हूँ मैया, किंतु आज नहीं। आज मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे हाथों से भोजन खाएं। मैं स्वयं अपने हाथों से परोसना चाहती हूँ और आज आपको भोजन खाना ही होगा। अच्छा ठीक है। ये तो अभी मात्र शुरुआत है यशोदा मैया आपको अपने पक्ष में करने की। कान्हा, 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 क्या समस्या है? कोई मुझे यहाँ इस सुंदर वृंदावन के वातावरण में विश्राम करने देगा भी या नहीं? आ गए आप दाऊ, अब आप कहिए क्या समस्या आई है? वहाँ ब्रह्मदेव समस्त देवताओं से मिल रहे हैं और चाहते हैं कि समस्त देवता मिलकर तुम्हें समझाएं ताकि राधा अपनी घोषणा का खंडन कर दे। तो ब्रह्मदेव राधा की घोषणा से रुष्ट है? लग तो ऐसा ही रहेगा ना। तमतमाए हुए हैं ब्रह्मदेव क्रोध से। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो राधा और ब्रह्मदेव के मध्य की बात है ना। मैंने तो कोई घोषणा भी नहीं की थी, मैं कुछ नहीं करूंगा। चलो मैं अपना कार्य करता हूँ, विश्राम कर। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? इस समस्या को यदि तुम नहीं सुलझाओगे तो और कौन सुलझाएगा? इस समस्या का समाधान राधा और ब्रह्मदेव करेंगे दाऊ, वही सुलझाएंगे इसे। अरे सखियों, द्वार पर क्यों खड़ी हो? आओ आओ, भीतर आओ, कोई कार्य था? लाओ राधा, काकी को मैं पंखा कर देती हूँ। और काकी, हमसे सेवा करवाने में तनिक भी संकोच मत कीजिए। हम सब आपकी सहायता के लिए तो आए हैं। आप आराम से बैठ के राधा के साथ भोजन कीजिए, तब तक हम सब मिलकर सबको भोजन परोस देते हैं। आओ सखियों। ललिता, नंद बाबा के लिए बड़ी कटोरी में दाल डालना, उन्हें दाल अत्यंत प्रिय है। अवश्य। और सखियों, बाबा को अधिक मीठा मत देना, वो मानते नहीं हैं किंतु उन्हें मीठा पचता ही नहीं है। केवल मेरा ही नहीं, अभी तो सबका कितना ध्यान रखती हो तुम राधा।
हृदय तो करता है कि अभी तुमसे कह दूं कि मैं चाहती हूं तुम ही मेरे कान्हा की जीवन संगिनी बनो। मैया, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? मुझसे सेवा में कोई त्रुटि हो गई क्या? अरे नहीं पुत्री, कदापि नहीं। मैया, मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं आज की भांति ऐसे ही सदैव आपकी सेवा करती रहूं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा राधा। क्या हुआ सखियों? अरे हाँ, मुझे स्मरण आया। मैया, सखियों को ना आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी। मेरा होना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इनसे बात कर लीजिए, मैं कुछ क्षण में मिलती हूँ। ठीक है, कर लो सखियों। अरे राधा, ऐसी क्या बात है? आज जब मैं यशोदा मैया की सहायता कर रही होंगी तो तुम सबको वहां आकर मेरे और कृष्ण के विवाह के विषय में बात करनी है, और उनको बिल्कुल ज्ञात नहीं होना चाहिए कि ये सब मेरी योजना है। काकी, कीर्तिदा काकी ने कहा है कि राधा के लिए योग्य वर की खोज करें, ऐसा युवक जो सबसे उत्तम हो। हाँ, कहा तो मुझसे भी था। तो हमें ये लगता है कि राधा के लिए कृष्ण से अच्छा और कौन होगा? राधा की भांति कृष्ण सबकी कितनी देखभाल करता है, सबसे प्रेम करता है, तो हमें ये लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने उचित हैं, जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण का जोड़ा हो। बस यही बताने आए थे। क्यों सखियो? हाँ। अच्छा, अब समझी कि राधा चली क्यों गई। उसके हृदय में कान्हा है, इसलिए ये बात अपनी सखियों से कहलवाई उसने। मैं समझ गई कि तुम सब मुझसे क्या अपेक्षा रखती हो। चिंता मत करो, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं जानती हूं कि अब क्या करना है। श्री कृष्ण, प्रणाम ब्रह्मदेव, स्वागत है आपका वृंदावन में। मुझे आपके स्वागत से तनिक भी प्रसन्नता नहीं हो रही कृष्ण, क्योंकि राधा के कारण मेरा घोर अपमान हो रहा है। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपका तात्पर्य मैं समझ नहीं पाया। यही कि राधा ने अहंकारवश वृंदावन को संसार का सबसे सुंदर स्थान घोषित कर दिया है, जो कि मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। ये राधा का अहंकार नहीं है ब्रह्मदेव, ये तो राधा का प्रेम है। यदि आप भी तनिक आसपास देखेंगे तो आपको इस स्थान की सुंदरता का भास होगा। यहाँ के प्रेम को यदि आप अनुभव करेंगे तो आपको राधा की बात सटीक लगेगी। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप राधा को समझाएं कि वह अपनी घोषणा वापस ले ले। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, ये मैं नहीं कर सकता। उसके प्रति मेरे प्रेम का ये अनादर होगा। यदि मैं यह सिद्ध कर दूं कि वृंदावन संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है तो? यदि आप सिद्ध कर देते हैं तो राधा स्वयं ही अपनी घोषणा का खंडन कर देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और उसके पश्चात यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उसे समझा भी पाऊंगा। क्यों? तो ठीक है, मैं आपके और सभी के सम्मुख यह सिद्ध कर दूंगा कि वृंदावन संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है।